शुक्रवार को एनआईए ने कश्मीर में कई स्थानों पर छापेमारी की। एनआईए ने कश्मीर में जिन जगहों पर छापेमारी की, उनमें वो लोग शामिल हैं जो कभी पत्थरबाजी, मारे गए आतंकवादियों के रिश्तेदार, आतंकी संगठनों में शामिल लोग हैं। एनआईए के अनुसार लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे अन्य संगठनों और उनके सहयोगी रडार पर हैं। एनआईए ने बरथाना कमरवारी में रहने वाले हिजबुल मुजाहिदीन के ओवरग्राउंड वर्कर के घर पर भी छापा मारा, जो कि पेशे से प्रॉपर्टी डीलर है। एनआईए को जांच में पता चला है कि कुछ आतंकी संगठनों ने जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी आतंकी हमलों की साजिश रची है। कश्मीर में हुई टारगेट किलिंग के बाद एनआईए ने छापेमारी कर गिरफ्तारियां की तो खुलासा हुआ कि इस साजिश में कई लोग शामिल हैं। उनकी धरपकड़ और उनके खिलाफ सबूत जुटाने के इरादे से ही ये छापेमारी की जा रही है। पिछले कुछ दिनों में इसी साजिश के तहत कश्मीर में आतंकवादियों ने कई स्थानीय नागरिकों की हत्या भी की, जिससे घाटी में एक बार फिर दहशत फैल गई। तो वहीं पिछले 2 हफ्तों के अंदर घाटी में सुरक्षा बलों ने करीब 19 आतंकवादियों को मार गिराया है। शुक्रवार को एनआईए ने कश्मीर में कई स्थानों पर छापेमारी की। एनआईए ने कश्मीर में जिन जगहों पर छापेमारी की, उनमें वो लोग शामिल हैं जो कभी पत्थरबाजी, मारे गए आतंकवादियों के रिश्तेदार, आतंकी संगठनों में शामिल लोग हैं। एनआईए के अनुसार लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे अन्य संगठनों और उनके सहयोगी रडार पर हैं। एनआईए ने बरथाना कमरवारी में रहने वाले हिजबुल मुजाहिदीन के ओवरग्राउंड वर्कर के घर पर भी छापा मारा, जो कि पेशे से प्रॉपर्टी डीलर है। एनआईए को जांच में पता चला है कि कुछ आतंकी संगठनों ने जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी आतंकी हमलों की साजिश रची है। कश्मीर में हुई टारगेट किलिंग के बाद एनआईए ने छापेमारी कर गिरफ्तारियां की तो खुलासा हुआ कि इस साजिश में कई लोग शामिल हैं। उनकी धरपकड़ और उनके खिलाफ सबूत जुटाने के इरादे से ही ये छापेमारी की जा रही है। पिछले कुछ दिनों में इसी साजिश के तहत कश्मीर में आतंकवादियों ने कई स्थानीय नागरिकों की हत्या भी की, जिससे घाटी में एक बार फिर दहशत फैल गई। तो वहीं पिछले 2 हफ्तों के अंदर घाटी में सुरक्षा बलों ने करीब 19 आतंकवादियों को मार गिराया है। स्काई न्यूज़ ग्लोबल रिपोर्ट।